साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र को इनसे अच्छा शायद कोई नहीं समझता। रामदास अठावले जी, अठावले जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में इस वक्त चल क्या रहा है? 3 दिन हो गए, ड्रामा जारी है और अब तक पता नहीं चला कि कौन रिजाइन कर रहा है, कौन सरकार बना रहा है। उद्धव ठाकरे वहां बैठे हैं, रेजिग्नेशन नहीं दिख रही, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ टूरिज्म हो रहा है आसाम में और रोज नए विधायक जा रहे हैं आसाम। ये कब तक मुंबई और आसाम के बीच में कहानी चलती रहेगी? हाँ नाविका जी, मतलब शिवसेना की तो बहुत तेजी से बज गई है बेल। शिवसेना की बहुत ही तेजी से बज गई है बेल, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने कर दिया है शिवसेना का खेल। तो मतलब शिवसेना का खेल करने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है। अभी बाकी नाविका जी ये है कि उद्धव ठाकरे तो अभी रिजाइन देंगे नहीं। माननीय शरद पवार जी बोल रहे हैं कि भाई फ्लोर पर किसकी मेजॉरिटी देखा जाएगा, लेकिन अभी सत्य चित्र ये है नाविका जी कि महाविकास आघाड़ी अपना बहुमत खो चुकी है, क्योंकि शिवसेना के 55 जो एमएलए थे उसमें से कई मैक्सिमम 37-38 एमएलए अभी तक मतलब एकनाथ शिंदे के तंबू में आ गए हैं और भी एक एक एमएलए आ रहा है। तो शिवसेना के पास एक 10-12 एमएलए बच सकते हैं, बाकी के सब एमएलए यहाँ आ सकते हैं। अभी बीजेपी का कहना यह है कि भाई हम कोई स्टैंड अभी लेंगे नहीं। एक तो सरकार पहले, एक तो उद्धव जी अगर रिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद हम निर्णय लेंगे, या फिर फ्लोर में जब अल्पमत में सरकार जाएगी तो ऑटोमेटिकली सरकार बनाने का जो दावा है, दावा बीजेपी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही बीजेपी की सरकार एकनाथ शिंदे जी को लेकर बनेगी। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे जी को डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है और सरकार आराम से 2.5 साल तक चलेगी और बाद में भी 5 साल बीजेपी की एनडीए की महायुति की सरकार आएगी, ऐसा मुझे नाविका जी लगता है। और अभी जो टूरिज्म का विषय नहीं है, अभी अपने एमएलए को संभालने की आवश्यकता थी और इसीलिए बहुत दूर मतलब गुवाहाटी में, आसाम में एकनाथ शिंदे जी ने अपने एमएलए को ले जाने का निर्णय ले लिया और अभी कुछ दिनों के बाद वो अभी मुंबई आएंगे। कुछ फैसला जब हो जाएगा तब वो एकनाथ शिंदे जी अपने एमएलए को लेकर यहाँ आएंगे और हाउस में बहुमत। तो आपने मतलब अगले 8 सालों की कहानी तो बता दी, सरकार बनाने के लिए आगे आएंगे। तो आपने अगले 8 सालों की कहानी तो बता दी। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले शरद पवार जी कह रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के नस नस को पहचानते हैं ऐसा कहा माना जाता है। वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और हम उनके साथ खड़े हैं। क्या उद्धव जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो ये 37-38 जो एमएलए ये दूसरी तरफ क्यों चले गए? नहीं, पवार साहब बोल रहे हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे जी अच्छा काम कर रहे थे, वो एनसीपी के लिए अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन शिवसेना के एमएलए के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, उनको नहीं मिल रहे थे, उनके क्षेत्र के विकास के लिए निधि मंजूर नहीं कर रहे थे। तो ये बातें हैं, तो इसीलिए मतलब एनसीपी वाले का खुश थे लेकिन शिवसेना वाले नाराज थे, इसीलिए ऐसा मतलब एकनाथ शिंदे जी ने निर्णय ले लिया है। एकनाथ शिंदे जी को अवॉइड किया जा रहा था, उनका अपमान किया जा रहा था और एकनाथ शिंदे जी सच्चे शिव सैनिक थे, बाला साहब ठाकरे के सच्चे अनुयायी थे, है भी। तो फिर और इसीलिए मतलब उनको सच्ची शिवसेना आज कौन सी है? मुझे लगता है कि भाई पवार सच्ची शिवसेना आज कौन सी है? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना या एकनाथ शिंदे? हाँ, तो सच्ची शिवसेना अगर आज देखा जाए तो जिनके पास मेजॉरिटी है वो सच्ची शिवसेना मानना चाहिए। लोकतंत्र में जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसकी सत्ता आती है।
जिस तरह कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सत्ता बनाए, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार बन गई। तो अभी मतलब 55 एमएलए में से अगर मेजर एमएलए जो है ये अगर एकनाथ शिंदे जी के साथ है, तो सच्ची शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है, माननीय उद्धव ठाकरे जी की सच्ची शिवसेना नहीं है, ऐसा ही मानना पड़ेगा नाविका जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप बाला साहब ठाकरे को भी देख चुके हैं और आपने उद्धव ठाकरे जी को भी देखा है, आप दोनों में क्या फर्क पाते हैं? नहीं, बाला साहब ठाकरे जी बहुत ही डैशिंग नेता थे। बाला साहब ठाकरे जी अपने शिव सैनिकों को बहुत अच्छी तरह से संभालते थे। और माननीय उद्धव ठाकरे भी अच्छे आदमी हैं, मतलब वो हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं। शिव शक्ति भीम शक्ति के प्रयोग के टाइम पर मतलब उनका और मेरा संबंध बहुत नज़दीक आया था। लेकिन शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अलग है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे अलग हो गए हैं। अलग मतलब सत्ता उनको मिल गई है, तो सत्ता का उपयोग अपने साथियों को मिलना चाहिए। सत्ता का फायदा अगर आपके पास पूरी सत्ता है, तो उस सत्ता का उपयोग अगर उस विधायक के लिए नहीं हो रहा है, तो फिर ये ठीक बात नहीं थी। और इसीलिए मतलब एमएलए नाराज रहे। और इसीलिए मतलब बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी में ये फ़र्क है कि बाला साहब ने कभी सत्ता हाथ में लिया नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को मिलना चाहिए था। उन्होंने मतलब विरोधी दल के लोग हो, सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, अपने पार्टी के लोग हो, सबको मिलजुल कर उन्होंने मिलना चाहिए था, काम करना चाहिए था, पर वो उन्होंने किया नहीं। इसीलिए शिवसैनिक नाराज हो गए। आज आप उद्धव ठाकरे को कुछ पंक्तियां बताना चाहेंगे? आप बहुत राइम करते हैं और बहुत अच्छी पोइट्री बोलते हैं, तो आप आज कुछ बताना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं उद्धव जी को इतना ही बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत सालों से जिन्होंने आपको दी थी साथ, जिन्होंने उद्धव जी को जिंदगी भर दे दी थी साथ, वो आज उनके साथ नहीं रहा है शिंदे एकनाथ। ये तो है अंदर की बात, ये तो है अभी अंदर की बात। और कल एकनाथ शिंदे दे देंगे देवेंद्र फडणवीस जी को साथ, और सरकार बनेगी देवेंद्र फडणवीस जी की। हमारे साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर जुड़ने के लिए रामदास अठावले जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।